जिन्होंने 8 मंथ की उम्र से काम करना शुरू किया और अभी हो गई हैं वो 8 साल की। हमारे साथ हैं रीवा अरोड़ा। Hi, my name is Riva Arora. I'm 8 years old. My height is 4'3". Hi, my name is Riva Arora. I'm 19 years old. My height is 5'6". यार एज रिवील कर दूंगी तो मजा आ रहेगा। रीवा अरोड़ा एट दिस मोमेंट इन टाइम सोशल मीडिया का एक बहुत पॉपुलर फेस है जिनको पहली बार वाइड स्प्रेड पब्लिक अटेंशन और रिकॉग्निशन मिली थी आफ्टर हर रोल इन उरी। But the story behind this so-called child actor can potentially be one of the worst, one of the most disgusting, and one of the most insane stories of child actor grooming and exploitation in the industry. Right from doing inappropriately suggestive songs with men nearly thrice her age, and getting excessive makeup jobs to look older than her actual age, to arguably getting Botox fillers, and all this while being a nabalik, being a minor. रफली हर चीज जो रीवा से बीइंग अ माइनर पिछले कुछ सालों से कराई जा रही है इज इंसेनली डिस्टर्बिंग। इन फोटोज को देखो, 18 साल की होना तो बहुत दूर की बात हो गई, बालिक होना तो बहुत दूर की बात हो गई। कोई भी ये बता देगा दैट शी हार्डली इवन लुक्स लाइक शी 16 years old इन दीस पिक्चर्स। रीवा ने अभी तक इंडस्ट्री में क्या क्या किया है, या फिर अगर इसको सही से बोला जाए कि रीवा से अभी तक इंडस्ट्री में क्या क्या करवाया गया है, द मोर आई रेड अबाउट इट द मोर डिस्गस्टेड आई फेल्ट। व्हाट मेक्स दिस केस even worse is the fact कि ये पिछले 7-8 सालों से चल रहा है and there seems to be no direct or dire consequence to this. रीवा at this moment in time claim करती हैं बहुत ही confidently कि वो 19 साल की है, बट अगर रीवा की खुद की पुरानी वीडियोस देखी जाए जो ऑनलाइन अवेलेबल है, उनके हिसाब से अगर उनको ब्रेक डाउन करा जाए then she is definitely not 19 years old. मेरी रिसर्च के मुताबिक रीवा को जो रिसेंटली ऑनररी PhD की डिग्री मिली है वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी से है जो फेक है, एग्जिस्ट ही नहीं करती और अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकती है। रीवा की एज का डिबेट और उससे जो करवाया जा रहा है बीइंग अ माइनर, ये कोई नई चीज नहीं है। ये हमेशा से सोशल मीडिया पर आईब्राउज रेज करती रही है, हमेशा कंसर्न रेज करती रही है। बट इवन आफ्टर दिस टाइम टू टाइम एंड स्पोरेडिक बैकलैश जो रीवा को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पे कंसिस्टेंटली पिछले कुछ सालों से मिलता आया है फ्रॉम द पब्लिक, इसको इग्नोर करके रीवा को इस टाइम भी बहुत ही चालाकी से पोर्ट्रे करा जा रहा है एज इफ दैट शी इज नॉट अ माइनर। एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्टेप बैक, रीवा की जो रीसेंट फोटोशूट्स और म्यूजिक वीडियोस है स्पेशली, वो और ज्यादा कंट्रोवर्शियल ही दिखती हैं। तो ये कब से किया जा रहा है, कैसे और क्यों किया जा रहा है, इन सब चीजों पे आज नजर डालेंगे। बट बिफोर आई मूव अहेड इन द वीडियो, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मैं इस वीडियो में रीवा को डिमीन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बैठा हूं, बट इनफैक्ट आई विल ओनली बी यूजिंग रीवा's एग्जांपल टू एड्रेस अ वेरी सेंसिटिव इशू ऑफ चाइल्ड एक्टर, ऑफ माइनर एक्टर एक्सप्लॉयटेशन इन द इंडस्ट्री। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। तो सबसे पहले नजर डालते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं ऑन द बिगेस्ट कंफ्यूजन दैट सराउंड्स रीवा, और वो है उसकी एज। एंड माइंड यू, दिस कैन पोटेंशियली बी वन ऑफ द बिगेस्ट लाइज दैट रीवा इज बीइंग टोल्ड टू टेल टू द वर्ल्ड फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स। नवंबर 2024 यानी कि पिछले साल की ही एक वीडियो में बहुत कॉन्फिडेंटली रीवा क्लेम करती है दैट शी इज 19 years old. Hi, my name is Riva Arora. I'm 19 years old. My height is 5'6". लेकिन अब रीवा का ये इंटरव्यू देखिए जो आज से 6 साल पहले 10 अक्टूबर 2018 को जॉइन फिल्म्स नाम के एक YouTube चैनल पर लाइव किया गया था। और यहां पे इंटरव्यूअर साफ साफ ये बोल रहा है दैट एट दिस पॉइंट जब ये इंटरव्यू चल रहा है रीवा इज 8 years old. जिन्होंने 8 मंथ की उम्र से काम करना शुरू किया और अभी हो गई हैं वो 8 साल की। हमारे साथ हैं रीवा अरोड़ा। और इसी के साथ साल 2018 की एक और वीडियो देखिए जहां पर अपनी कास्टिंग प्रोफाइल बीइंग अ चाइल्ड एक्टर शूट कर रही है रीवा, एंड शी सेज इन दैट वेरी वीडियो दैट शी इज 8 years old. Hi, my name is Riva Arora. I'm 8 years old. My height is 4'3". यानी कि एक बार नहीं, 2 बार एक ही साल में, यानी कि 2018 में वीडियो पर 2 बार बोला है रीवा ने अपने मुंह से दैट शी इज 8 years old. तो अगर रीवा साल 2018 में 8 साल की थी अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो एविडेंस, तो साल 2025 में विच इज एट दिस मोमेंट इन टाइम वो कितने साल की हुई? 8 + 7 कर दो, यानी कि शी इज राइट नाउ नो मोर देन 15 years old. और चलो एक बारी को ये भी मान लेते हैं कि साल 2018 वाली वीडियोस में जहां रीवा अपनी
उम्र 8 साल बता रही है, इसकी असली उम्र 10 साल होती और चाइल्ड एक्टर की इमेज मेंटेन करने के लिए इसकी मैनेजमेंट या फिर इसकी मम्मी ने इसको बोला कि बेटा कैमरे पे अगर तुम्हारी उम्र पूछी जाए तो 8 साल बताना। इवन बाय दैट कैलकुलेशन राइट नाउ एट दिस मोमेंट इन टाइम शी इज नो मोर देन 17 इयर्स ओल्ड। अब ये क्लिप देखो जिसमें रीवा क्लेम करती है ऑन कैमरा दैट उसकी फर्स्ट एक्टिंग जॉब थी एट 8 months ओल्ड इन द फिल्म रॉकस्टार, और रॉकस्टार रिलीज हुई थी 2011 में और इसकी शूटिंग शुरू हुई थी मई 2010 में। और 8 मंथ में जब पहला काम किया था आपने तो कौन सा किया था? Rockstar. किसके साथ? रणबीर कपूर। और यही चीज नाउ इन अ वेरी रीसेंट पॉडकास्ट शी कंप्लीटली डिनाइड। तब मैं बच्ची थी, तब मजा आता है बोलने में कि मैं 9 महीने की थी। आई वाज नॉट एक्चुअली 9 महीने की। पर शायद इस बात में कहीं ना कहीं सच है जिसको अब जुटलाया जा रहा है। मैं बताता हूं कैसे। ये है रीवा ऑन द प्रमोशंस ऑफ बेशरम एंड ये जवानी है दीवानी। इन फोटोज में ये चीज क्लियरली दिख रही है दैट शी इज नो मोर देन 3 और 4 इयर्स ओल्ड। और ये दोनों फिल्में यानी कि बेशरम एंड ये जवानी है दीवानी आई थी साल 2013 में। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से, इस मैथमेटिक्स के हिसाब से ये चीज निकल के आती है कि रीवा का बर्थ ईयर साल 2008 या 9 से पहले का नहीं होगा, which naturally and automatically points towards the fact that right now वो 15 से 17 साल के बीच में ही है। और इस सच को इस टाइम पर जुटलाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है कुछ इस फैशन में। इस पॉडकास्ट में रीवा जो पॉइंट एड्रेस कर रही है वो कुछ ये है। मेरी एज को लेके जो इतना बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, अभी तक सबको जानना ही है कि मेरी एज क्या। भाई मैं कल पैदा हुई, लेकिन तुम लोग खुश रहो बस। बहुत ही स्मार्टली रीवा इस पॉडकास्ट में एक ऐसे पॉइंट को उठा लेती है और ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है लोगों का, जो एक्चुअली में पॉइंट ऑफ डिबेट है भी नहीं। एक्चुअल पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि इस पॉडकास्ट में जिस इंटरव्यू को रेफर कर रही है रीवा, उसी इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने इसको 8 साल का बताया। अभी हो गई हैं वो 8 साल की। अब इंटरव्यूअर अपने मन से तो रीवा को 8 साल का बताएगा नहीं, तो उसने ऑफ कोर्स किससे पूछी होगी इसकी उम्र? इसकी मैनेजर से, जो इसकी मदर भी है। ये इस पॉडकास्ट में ये तो जोक करके बोल दे रही है कि लोग मुझे कहते हैं मैं 12 साल की हूं, हा हा हा, ऐसा नहीं है। लेकिन रीवा अगर तुम 12 साल की नहीं हो, देन बाय ऑल द मैथमेटिक्स एंड वीडियो एविडेंस तुम 19 साल की भी नहीं हो, जो तुम और तुम्हारी मम्मी क्लेम करते हैं। तो रीवा और उसकी मदर पॉइंट ऑफ डिबेट और पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनाना चाहते हैं कि कैसे लोग ट्रोल करते हैं रीवा को और कहते हैं ये 12 साल की है, जबकि ये पॉइंट ऑफ डिबेट नहीं है। How old I was, it was a secret. नहीं बताऊंगी, but yeah, I am not 12 guys. Please look at me. The point of debate is that she is still a minor। और रीवा की जो एज के बेसिस पर ट्रोलिंग होती है कंसिस्टेंटली सोशल मीडिया पे, ये भी उससे काफी कंसर्न रहती है और इनकी मदर भी कंसर्न रहती है। लेकिन अप अंटिल नाउ एक बार भी इन दोनों ने ऑफिशियल एज का प्रूफ रीवा का प्रेजेंट नहीं करा है। और कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे देश में जो सिस्टम है अब तक ये झूठ इतना लंबा खिंच चुका है कि सारे के सारे बर्थ सर्टिफिकेट से लेके आधार कार्ड से लेके जहां जहां एज प्रूफ होता है फोटो प्रूफ के साथ, वो नकली भी बनवा लिए गए हो। रीवा की ये फोटो देखो जो इसके इंस्टाग्राम पेज पर है। नाउ द मेजॉरिटी ऑफ दीज पिक्चर्स ऑन हर इंस्टाग्राम अकाउंट वर अपलोडेड बिटवीन द ईयर्स ऑफ 2019 टू 2020। और कोई अंधा भी इन फोटोज को देख के बता देगा कि इन फोटोज में ये 10 से 12 साल से ज्यादा की नहीं लग रही। और इनकी खुद की झूठी बताई गई 19 साल की एज की कैलकुलेशन के हिसाब से भी इन ऑब्सीन फोटोज में ये नो मोर देन 14 ईयर्स ओल्ड है। व्हाट्स इवन वर्स कि अगर आप इसके इंस्टाग्राम पे और पीछे जाओगे, देन यू वुड फाइंड कि यही खाली प्रॉब्लमैटिक फोटोशूट्स नहीं है, ऐसे और बहुत सारे प्रॉब्लमैटिक फोटोशूट्स हैं। अब खुद सोचो, कोई भी पेरेंट इन द राइट फ्रेम ऑफ देयर माइंड अपने बच्चों को इस उम्र में इन पोजेस में फोटो खिंचवाना कभी अलाउ करेगा? यहां पे तो ये आर्ग्यू भी नहीं कर सकते कि इन फोटोज में शी इज 19 इयर्स ओल्ड। और ये हाईली इनअप्रोप्रिएट और ऑब्जेक्शनल बिहेवियर खाली फोटोशूट तक ही लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है। दिस एक्सटेंड्स वेरी वेल एंड डीप इनटू म्यूजिक वीडियोस। मिक्का सिंह के साथ रीवा अरोड़ा ने एक रील बनाई थी 31 अगस्त 2022 में, वो देखो। अगर ये अभी भी ये क्लेम करती है कि 2025 में ये 19 साल की है, जो कि ये नहीं है, तो भी उस कैलकुलेशन के हिसाब से भी 2022 में तो ये 17 साल की हुई, विच मेक्स हर अ नाबालिग अ माइनर। और मिक्का सिंह रीवा के साथ इस वीडियो में कोई बच्चों के गाने के लिरिक्स नहीं गा रहा। गाने के लिरिक्स मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं क्या है। वो रात बड़ी मतवाली थी, वो मिलने आने वाली थी, कोई दूजा आके घोप गया, कोई दूजा आके घोप गया मेरी किस्मत में कील, साली मुझको बना गई फूल, कनाडा वाले मुंडे के नाल हो गई फरार। ये लिरिक्स गा रहा है वो एक माइनर के साथ खड़ा होकर इस रील में। अब देखो अली कुली मिर्जा के साथ रीवा का वेरी लेटेस्ट गाना जो लास्ट ईयर नवंबर में आया था।
इस सॉन्ग में रीवा को लिटरली एक आई कैंडी बनाया गया है। लुक एट द आउटफिट दैट शी इज वेयरिंग। और ये भी अब तक तो आप वीडियो देख के समझ ही गए होंगे, कोई बच्चों का गाना तो है नहीं। अब इसके लिरिक्स भी सुना देता हूं। तेरी जवानी बहता पानी, छूने दो मुझको मैं हो जाऊं फानी, थोड़ा सा डांस होना, थोड़ा रोमांस होना, थोड़ा सा दिल को लगने का चांस दो ना। एक नाबालिग को आई कैंडी वीडियो में बना के ये लिरिक्स गाए जा रहे हैं उसके लिए। अब ये रील देखो, करण कुंद्रा के साथ 2022 में रीवा ने ये रील बनाई थी। दोनों बार पे बैठे हुए हैं, दोनों चीयर्स कर रहे हैं विद ग्लासेस इन देयर हैंड्स और प्रिटेंड कर रहे हैं टू ड्रिंक। सीन प्रॉपरली ये सजेस्ट कर रहा है कि एक कपल ड्रिंक्स एंजॉय कर रहा है, बार पे बैठ के रूह अफ़ज़ा नहीं होगा उन ग्लासेस में, वो सिप नहीं लेते हैं, वहां पे रोक दिया जाता है बड़ी चालाकी से। और पीछे बार है विच मेक्स इट अ पॉइंट दैट ये बार का ही शॉट है एंड दे आर ट्राइंग टू शो कि ये ड्रिंक करने वाले हैं। येट अगेन अगर हम रीवा की झूठी 19 साल की एज के हिसाब से भी कैलकुलेट करें तो 2022 में जब करण कुंद्रा के साथ ये रील बनाई गई, शी वाज अगेन अ नाबालिग, अ माइनर। और अगर रियल एज के हिसाब से चले जो हमने कैलकुलेशंस करी हैं, जो कि बैठती है बिटवीन द एज ऑफ 15 to 17, तो 2022 में जब ये रील शूट करी गई थी तब रीवा वुड हैव बीन नो मोर देन 14 to 15 years old। और करण कुंद्रा साहब अभी अगर 40 साल के हैं तो आज से 2, 2.5, 3 साल पहले कितने के होंगे? 37 या 38 साल के। इफ दिस डज नॉट ब्लो योर माइंड, आई डोंट नो व्हाट वुड। अब ये वीडियो देखो और दिस विल लीव यू कंप्लीटली डिस्गस्टेड। इस पूरे के पूरे सॉन्ग का वीडियो एक्सट्रीमली सजेस्टिव है। रोमांस करते हुए रीवा को पकड़ा जा रहा है कमर से। और ये वीडियो भी आया था साल 2022 में, जो कि रियल एज कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर हम देखें देन रीवा वुड नॉट बी ओवर 14 to 15 years old। एंड द सेम ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ रीवा's बॉडी इज बीइंग डन इन दिस वीडियो एज वेल। 2023 में अपार शक्ति खुराना के साथ रीवा रोमांटिक लीड की तरह एक रील बनाती हैं, वो देखो। नाउ थिंक अबाउट दिस कि ये सारे के सारे बॉर्डरलाइन ऑब्सीन फोटोशूट्स और साथ ही वीडियो शूट्स अभी तक जो हुए हैं पिछले कुछ सालों में, जहां पे क्लियरली रीवा वाज अ नाबालिग, वो इसके खुद के कंसेंट से तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से माइनर्स अपने विल पे, अपनी चाह से किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंगेज कर ही नहीं सकते। एक चाइल्ड एक्टर जो अभी 18 साल का नहीं है, उसके बिहाफ पे एक लीगल गार्डियन या फिर एक पेरेंट को इन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करना पड़ता है, अप्रूव करना पड़ता है, जो कि रीवा के केस में है उनकी मदर, हु आल्सो डबल्स अप एज हर मैनेजर। मिक्का सिंह वाली वीडियो पे कमेंट्स बंद कर दिए गए। अपार शक्ति खुराना और करण कुंद्रा जबरदस्त तरीके के लिए इस बिहेवियर के लिए रीवा के साथ नाचने के लिए ट्रोल भी हुए। 7 मार्च 2025 को रीवा अपने इंस्टाग्राम पर आउट ऑफ नोवेयर एक पोस्ट डालती है एंड डिक्लेयर करती है दैट शी हैज बीन अवॉर्डेड एन ऑनररी PhD डिग्री। अपेरेंटली ये डिग्री है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की इन डिजिटल इन्फ्लुएंस एंड विमेन्स एम्पावरमेंट, एंड वेरी हैप्पीली आई कैन से दिस nobody took it seriously and she got damn trolled in the comments। बट यहां भी रीवा की एज की तरह एक और स्कैम है, और वो स्कैम है ये यूनिवर्सिटी, बिकॉज ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस यूनिवर्सिटी जिसने ऑनररी PhD की डिग्री रीवा को दी है और रीवा इसको सेलिब्रेट कर रही है बड़े ही अच्छे तरीके से ऑन हर इंस्टाग्राम, हमने सोचा इस यूनिवर्सिटी को चेकआउट करें। तो सबसे पहले हम गए इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आदिशंकर वैदिक यूनिवर्सिटी का नाम है और ये नेदरलैंड्स में बेस्ड है। और इसकी वेबसाइट पे जाते ही हमें पता लग गया कि बहुत ही शॉर्टी सी, बहुत ही फेक और बहुत ही फर्जी लुकिंग ये वेबसाइट है। लेकिन उसके बाद जब हमने मैनेजमेंट टैब पे क्लिक किया और एग्जीक्यूटिव बोर्ड पे क्लिक किया तो काफी सारे लोगों का नाम तो आया, लेकिन किसी की भी वहां फोटो नहीं थी। कोर्सेज के नाम पे कॉपी पेस्ट करके चीजें यहां वहां से डाली हुई हैं, फालतू की स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान वहां पे बांटा हुआ है। नन ऑफ द थिंग्स और द लिटरेचर अवेलेबल ऑन दिस ऑफिशियल यूनिवर्सिटी वेबसाइट मेक्स एनी सेंस एट ऑल। फिर हमें इनकी वेबसाइट पे मिला एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको नेदरलैंड्स में शायद बोला जाता होगा KVK नंबर, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ ऐसा था। फिर हम गए KVK की वेबसाइट पे, वहां पे हमने ये रजिस्ट्रेशन नंबर को पेस्ट किया एंड गेस व्हाट पॉप्ड अप। ये बिजनेस एज एन एजुकेशन बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, ये बिजनेस रजिस्टर्ड है एज अ स्टिचिंग बिजनेस। फिर हमने वेबसाइट से इस यूनिवर्सिटी का एड्रेस निकाला और उसको डाला गूगल अर्थ पर, एंड गेस व्हाट, उस एड्रेस पे कोई यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती, उस पे एग्जिस्ट करता है एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। और फिर इस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रीचेक करने के लिए, लेजिटिमेसी पता करने के लिए इस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, हम गए एक रियल एस्टेट वेबसाइट पे जो नेदरलैंड्स को केटर करती है। एंड एज आई वाज एक्सपेक्टिंग, वहां पे हमारे को कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कोई एजुकेशन बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे एक रेजिडेंशियल घर है। सो ऑल इन ऑल एज ही एक स्कैम नहीं है जो रीवा और इसकी मदर पुल ऑफ कर रहे हैं। ये PhD डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटी भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, एंड देयर इज नो सरप्राइज, वन स्कैम इज मीटिंग अनदर स्कैम हियर एंड सेलिब्रेटिंग द स्कैम। एट दिस मोमेंट अगर आप जाके रीवा का इंस्टाग्राम खोलोगे तो जितनी
भी रीसेंट पोस्ट पे आपकी नजर जाएगी, वहां पर इसने इतना हैवी मेकअप करा हुआ है और सारी की सारी मेकअप जॉब्स गियर्ड है टुवर्ड्स मेकिंग हर लुक ओल्डर देन शी एक्चुअली इज। चेहरे में नॉन सर्जिकल और सर्जिकल प्रोसीजर्स के चलते स्टार्क डिफरेंसेस आए हैं। फिलर्स तो लिप्स में बहुत ज्यादा विजिबल है। मेकअप जॉब से लेके बोटॉक्स तक जितनी भी कॉस्मेटिकली मैनिपुलेटेड या कॉस्मेटिकली एनहांस्ड चीजें आपको रीवा की बॉडी या फिर फेस पे दिखती हैं, उनका सिर्फ एक ही पर्पस है कि कुछ भी करो लेकिन इसको 18-19 साल का दिखाओ। अभी रिसेंटली रीवा को आपने एक बड़ी ही चप्पल छाप शो अल्फा कॉलेज, जो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रहा है, गालियां खा रहा है यहां से वहां, उस पे देखा होगा। इस शो का मैं रोस्ट करने वाला था और इनफैक्ट वो रोस्ट वीडियो इस वीडियो से पहले ड्रॉप होने वाली थी। शायद आपको पता भी होगा, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे वो मेंशन भी किया था। वो वीडियो मैंने इसलिए ड्रॉप नहीं करी क्योंकि इस शो के लीचड़ ओनर्स कॉपीराइट स्ट्राइक देके उसको गिरा देते। एक दो और क्रिएटर्स के साथ भी उन्होंने किया था। मैंने इनसे परमिशन मांगने की भी कोशिश करी, डीएम्स तक पे मैं इनके गया, वहां पे भी इनका एटीट्यूड जो था वो बहुत ही नेस्टी था। बहरहाल हम उस चीज से भी डील करेंगे आगे बढ़कर, लेकिन इस शो में भी एक चीज है रीवा से कंसर्निंग। रोस्ट बनाने के लिए इस शो की फुटेज देखते हुए मैंने एक चीज बार बार ऑब्जर्व करी। बहुत सारे शॉट्स में रीवा और मेल लीड का जब भी इंटीमेट शॉट बनता है, वो मोमेंट बनता है और वो क्लोज आते हैं एक दूसरे से, ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगेगा, व्यूअर्स को लगेगा दैट वो किस करने वाले होते हैं, लेकिन किस कभी भी नहीं दिखाई जाती या फिर करी ही नहीं जाती। अब ये क्यों है, किस क्यों नहीं दिखाई जाती? इंटीमेट मोमेंट तो बहुत अच्छा बना दिया और मल्टीपल शॉट्स हैं जहां पे हर व्यूअर को ये लगे कि अब किस होगी, लेकिन शायद वो इसलिए नहीं दिखाई जाती। एंड आई एम प्रीटी श्योर बिहाइंड द कैमरा भी वो नहीं करा गया होगा क्योंकि सबकॉन्शियसली इनको पता है दैट शी इज नॉट इवन 18 एंड दे डू नॉट वांट टू रिस्क इट। अगर कुछ बाहर आ जाएगा तो शो के ऐसी की तैसी हो जाएगी। रीवा का पूरा केस, इनफैक्ट हर एंटायर एग्जिस्टेंस इन द सोशल मीडिया सर्कल एंड इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अप अंटिल नाउ इज वेरी शेडी। रीवा की एज के अराउंड जो एम्बिग्यूटी है वो खाली कंसर्न नहीं है। द बिगर कंसर्न हियर शुड बी द फैक्ट कि अगर कैमरे पे ये सब कुछ हो रहा है तो ये सब कुछ कराने के लिए कितने सालों से क्या क्या पट्टी पढ़ाई गई होगी रीवा को बिहाइंड द कैमरा। एक रिसर्च के हिसाब से फॉर्मर चाइल्ड आर्टिस्ट, फॉर्मर माइनर आर्टिस्ट से जब ये बात पूछी गई कि तुम्हारा मदर के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन था, व्हाट डिड यू फील अबाउट योर मदर्स, जब वो तुम्हारी मदर भी थी और तुम्हारी मैनेजर भी थी, तो उनका ये बोलना था कि हमारे को अपनी मदर्स लेस केयरिंग लगती थी जब वो हमारी मदर्स थी। एंड ऑन द अदर हैंड उन चाइल्ड आर्टिस्ट से जो अब अडल्ट्स हैं, ये पूछा गया कि जब तुम्हारे मैनेजर्स तुम्हारी मदर्स नहीं थी तो तुम्हारे को कैसा लगता था, तो उन्होंने बताया कि हमारे को ऐसा कोई भी इशू नहीं है, हम अपनी मदर्स को अलग तरीके से देखते हैं और अपने मैनेजर्स को अलग तरीके से देखते हैं। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल भी मैं ये इंप्लाई नहीं कर रहा हूं कि रीवा की मदर लेस केयरिंग होंगी, बट दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट कि रीवा की मैनेजर हमेशा से उसकी मदर रही है, आज भी उसकी मदर ही है। एंड ऑल दीज फोटोशूट्स, ऑल दीज वीडियोस, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया होगा, इसमें जो रीवा ने एंटर किया है वो अपनी मदर के प्रायर कंसेंट से ही किया होगा। And I definitely cannot speak for any other parent, but being a parent myself, this absolutely blows my mind and this is insane. हंसिका मोटवानी याद है, बिल्कुल सेम केस हुआ था हंसिका मोटवानी का। उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, वरना उसकी भी कहानी आज रीवा की तरह ही सोशल मीडिया पे लिखी जाती। Are we looking at another हंसिका मोटवानी all over again? और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने हंसिका मोटवानी का जो वेडिंग वाला रियलिटी शो आया था उसको रोस्ट किया था और वहां पे मैंने ये ऑब्जर्व किया था, उस वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि हंसिका मोटवानी की लाइफ को गवर्न करती है लाइक अ जनरल उसकी मदर। तो बिहाइंड द कैमरा रीवा के केस में बहुत सारी चीजें फिशी लगती हैं, पर हमारे देश की सरकार और जनता संस्कृति के रक्षक तो बिजी है लेटेंट को बंद करवाने में और कुणाल कामरा के वेन्यू को तोड़ने में। जब मैंने ये सब कुछ होता हुआ देखा सोशल मीडिया पे, मुझे पता था रीवा के केस के बारे में काफी सारे सालों से, बट नाउ जब मैं ये चीज को देखता हूं, इट इज बीइंग पुश्ड इनटू द बाउंड्रीज ऑफ इंसैनिटी एंड इलीगैलिटी ऑल टुगेदर। आई पर्सनली फेल्ट कंपेल्ड टू मेक दिस वीडियो, और इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से ये भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं पर भी रीवा का अगर कोई मेंशन आए, उनकी कोई आईजी पर स्टोरी आए, तो बहुत सारे ट्रोलर्स उनको पहले ही ट्रोल कर रहे हैं, बहुत ऑब्सीन कमेंट्स वहां पे होते हैं। ट्राई नॉट एंगेजिंग इन दैट बिहेवियर, ट्राई कंडेमिंग दैट बिहेवियर, बिकॉज अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द डे शी इज स्टिल अ किड एंड शी इज बीइंग मेड टू डू दिस। आने वाले कुछ दिनों में मेरे को प्रेशराइज करा जा सकता है, लीगल थ्रेट्स दिए जा सकते हैं टू टेक दिस वीडियो डाउन, उससे हम डील करेंगे जब वो आएंगे। लेकिन तब तक मैं ये कभी भी अपनी वीडियोस में नहीं बोलता कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो या फिर शेयर करो, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो इससे पहले गिरे, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा चाहता हूं। मामा मिया लजानिया पप्पी, बाय बाय। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।